हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में पीएसयू को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जैसे कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो महारत्ना पीएसयू जो होती है, जैसे कि आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी, ये सभी पीएसयू जो हैं ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम चीजों से डील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में, क्योंकि बीपीसीएल में नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है। अभी फिलहाल जो है शॉर्ट नोटिफिकेशंस को ही रिलीज की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में इस शॉर्ट नोटिफिकेशन से कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी जो पीएसयूज हैं इसमें एक दूसरे से कॉम्पिटिशंस रहता है और बेसिकली जो है यहाँ पे लगातार वैकेंसीज भी हम सभी को देखने को मिलते रहती है। तो ये कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चीजें होती है। अगर कोई कैंडिडेट सीरियस है और पीएसयूज में अपना करियर को बनाना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है पीएसयू सेक्टर्स में जाने का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं इस बीपीसीएल के द्वारा रिलीज की गई न्यू शॉर्ट नोटिफिकेशंस के बारे में, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितने लगेंगे एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप करने के फी, एग्जामिनेशंस होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सिलेबस क्या होंगे और भी बहुत कुछ हम लोग समझने की प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि इस एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या, और मिलेगा तो कहां मिलेगा, और प्रिपरेशंस करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेस कहां से आप सभी को मिलेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो तो जरूर इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बीपीसीएल ने यहाँ पर नोटिफिकेशंस को रिलीज किया है। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस है, एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज की गई है पब्लिक डोमेन में, जो अभी अवेलेबल है, आप सभी लोग भी इसे देखे होंगे। तो बेसिकली ये जो है आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आने वाली है, और क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट जिसके लिए एमएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो भी एमएससी जिन्होंने केमिस्ट्री से किया हुआ है। तो केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, और ये सभी केमिस्ट्री के स्ट्रीम वाले कैंडिडेट क्वालिटी एश्योरेंस वाले पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सर क्या ये सभी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होगी या फिर फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए साथियों, पिछले साल जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी तो वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई थी। अब इस साल कुछ अगर बदलाव हो जाए, कुछ नए अपडेट आ जाएं, तो वो चीजें हम लोग को फुल नोटिफिकेशंस जब आएंगे तभी हम लोगों को क्लियरिटी मिल पाएगी। तो अभी मैं कुछ भी आप सभी से झूठा इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूं। तो अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है फ्रेशर्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि आप सभी लोग लास्ट जो है फॉर्म जो इसका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसको आने का इंतजार आप सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरी का पोस्ट के लिए फॉर्म जो है वैकेंसी आएगा, अकाउंट्स के लिए आएगा, और वे साइड एमेनिटीज और ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। तो ये टोटल 6 पोस्ट के लिए जो है बेसिकली वैकेंसीज आने वाली है। तो आप सभी लोग जो है बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर हैं, खास तौर पे डिप्लोमा या बीई बीटेक, बेसिकली बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है आपका, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आप बेसिकली रेडी रह सकते हैं। ज़्यादा चांसेस जो है केमिकल का ज़्यादा वैकेंसीज आने की, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पीएसयू जो है बेसिकली गैस और पेट्रोलियम से डील करती है, तो ऑब्वियस सी बातें हैं केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत होगी यहाँ पे। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए तो हमने बता ही दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और डिटेल में हम लोग नोटिफिकेशंस को देखेंगे जब अपलोड होगी तो फुल नोटिफिकेशंस। और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि ये जो स्टार्ट होने वाला है 18 अप्रैल से आप सभी का बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो है ये इसका फुल नोटिफिकेशंस आपको बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर कब दिखने लगेगा? 18 अप्रैल को।
ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो ये नोटिफिकेशंस भी अभी अपलोड नहीं हुई है। आप कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद आप ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है अपलोड हो जाए। लेकिन ये बेसिकली जो है पब्लिक डोमेन में जो है सर्कुलेट हो रही है, तो बेसिकली हम लोग इंतजार कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी और तभी 18 अप्रैल से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हमारे साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जुड़े हुए हैं, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ बीएससी एमएससी करके हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़े हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें जाने का, और ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है देखने को मिल सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग 18 अप्रैल का इंतजार कर सकते हैं और ये लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट से संबंधित पिछले साल का क्या स्थिति रहा था। देखिए साथियों, पिछले साल जो बीपीसीएल में वैकेंसीज को रिलीज की गई थी 2025 में, तो इसमें बेसिकली हमने जो पढ़ाया था ये एक क्वालिटी जो है एश्योरेंस वाला जो वैकेंसीज है, इस पोस्ट के लिए हमने पूरा कंप्लीट बैच दिया था। कुछ बच्चों का सिलेक्शंस भी हुई है बीपीसीएल में, तो अभी वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एग्जामिनेशंस वगैरह रहता है वही सेम फॉर्मेलिटीज रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर आपका जीटी जीडी वगैरह सब होते हैं, पीआई होते हैं। तो आगे इस साल क्या कैसे होंगे वो तो फर्दर इंफॉर्मेशंस आएगी तभी क्लियरिटी मिल पाएगी। लगभग सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव होते नहीं हैं। और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का 2026 के लिए, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में आप सभी लोग लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट भी ले सकते हैं। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग साथियों हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। और इस बैच जब आप जुड़ेंगे बैच में, तो आपको यहां पर ही कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएंगे और अच्छे से आप बेहतर ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस को कर पाएंगे। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़े हुए हैं, उन सभी को दोबारा कोई भी बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पीएसयू क्रैकर्स बैच से आप पढ़ रहे हैं तो आपका बीपीसीएल में सिलेक्शंस बेसिकली हो जाएगा, अच्छे से आपको जस्ट रिवीजन करने की जरूरत है। अब जो बच्चे नए हैं जो हमें YouTube पे पहली बार देख रहे हैं और पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में पहली बार नाम सुने हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए साथियों, ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ना, ये आती है आप सभी के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। मतलब ये बैच उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो बच्चे बार बार बैच को खरीदने के झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं, फर्स्ट। दूसरा, वो बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं। तीसरा, वो बच्चे जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एक वैकेंसी जाती है, बैच लेते हैं, उसमें नहीं होता है, फिर दूसरा वैकेंसी जाती है, फिर बैच लेते हैं, फिर नहीं होता है, बार बार बैच खरीदने से बेसिकली बचने के लिए बेसिकली इस बैच को बनाई गई है। तो पीएसयू क्रैकर्स बैच जो है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बैच है। तो इस बैच में जो होता है आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को कंप्लीट रूप से डिटेल में पढ़ाई जाती है। और ये बैच जो है ना, सबसे खास बात है कि ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। मतलब कि जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं होगा तब तक इस बैच की वैलिडिटी एक्टिव रहती है। जिस दिन आपका सिलेक्शंस हो जाएगा, जिस दिन आप फोन करके कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शंस हो गया है यहाँ पे, या हमें पता चल जाएगी कि आपका इस पीएसयूज में, इस गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपका सिलेक्शंस हो गई है, उस दिन बैच का सब्सक्रिप्शंस को बेसिकली खत्म की जाती है। तो बेसिकली ये बैच जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ले चुके हैं और जुड़े हुए हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो इन सभी जो पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़े हुए हैं उन बच्चों को नहीं बेसिकली बैच खरीदना है, कोई भी दूसरा जो भी नया बैच आएगा। लेकिन जो बच्चे कोई भी बैच नहीं लिए हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, उन्हें जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पीएसयू क्रैकर्स बैच का जो फी होती है थोड़ी सी हाई होती है, इसीलिए इसमें जो बेसिकली पेमेंट सिस्टम रखी गई है कि आप पार्ट वाइज पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसके बाद भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जो है बेसिकली पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस वाले बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर पीएसयू टारगेट बैच ले सकते हैं। और ये भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पीएसयू फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये तो सबको अफोर्ड कर देगा क्योंकि बहुत कम प्राइस होती है पीएसयू फाउंडेशन बैच का। या नहीं तो आप सिर्फ बीपीसीएल ओरिएंटेड वाले बैच को भी ले सकते हैं। तो बैच से संबंधित जो काउंसलिंग चेक करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं और प्रिपरेशंस कर सकते हैं।
तो ये थी आप सभी के लिए बेसिकली नोटिफिकेशंस जो हमने आप सभी को बताया कि बीपीसीएल ने अभी जो है पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशंस को आप सभी के लिए रिलीज किया है शॉर्ट नोटिफिकेशंस के फॉर्म में कि किस किस पोस्ट के लिए हम लोग वैकेंसीज को रिलीज करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट और एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट सभी को रेडी हो जाइए। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मोर क्लियरिटी मिलेगा आप सभी को जब फुल नोटिफिकेशंस जो है बीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तब। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर ये नोटिफिकेशंस जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कहीं ये फेक तो नहीं है। तो अभी मैं इसको लेकर के फेक या फिर ऑथेंटिक का कुछ भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सभी लोग इसका जो है इंतजार कर सकते हैं। 18 अप्रैल को नोटिफिकेशंस जो है वहां पे अपलोड हो जाएंगी। ये शक इसलिए होती है कि कभी कभी फेक तो नहीं है, इसीलिए क्योंकि बीपीसीएल के भी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर भी ये अपलोड नहीं मिल रही है। पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन में अपलोड देखने को मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, हर जगह आ जाता है और ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई रहती है। तो इसीलिए बेसिकली आप सभी लोग इंतजार कर लीजिए। अब तो बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ भी नहीं है। 18 अप्रैल को जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन अपलोड भी हो जाएगी। वेबसाइट को चेक करते रहिएगा और जो भी काम करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ही, फॉर्म को भी अप्लाई करना है करियर सेक्शंस में विजिट करके। तो ये थी आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप साथियों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गया है तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं हम सभी लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 selected in IOCL 2025, 91 selected in NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक पीएसयू, थिंक एसके ट्यूटोरियल।